फिर उन्होंने क्या क्या खाया? गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे और गरम गरम जलेबी विद रबड़ी। गोइंग टू द मेला। शहर में आखिरकार मेला आ गया था। नीता और राधा तैयार हो रही थी मेले में जाने के लिए। हर तरफ एक्साइटमेंट था, खुशी थी। मेला घर से थोड़ी सी दूर था, इसलिए उनको वहां जाने के लिए बस लेनी पड़ी। दादी जी ने पूछा, क्या कर रहे हो बच्चों? तुम सब बहुत बिजी लग रहे हो। हम मेला देखने जा रहे हैं दादी जी। क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? नीता और राधा ने पूछा। मेला? ओ हाँ, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कहा तो था आने के लिए, और मैं आना भी चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी टांगों में दर्द हो जाता है, दादी जी ने कहा। तभी नीता के फादर आए और उन्होंने कहा, हमारे साथ कुछ और लोग भी मेले में जा रहे हैं। हमारे नेबर्स स्नेहा, रोहित और मोहन चाचा भी अपनी फैमिली के साथ मेले में चल रहे हैं। वो आज सभी दिन की ट्रेन से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, डरिए मत, हम आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुमने पानी की बोतलें भर ली? हाँ दादी जी, हमने पानी की बोतल भर ली और हमारा स्पेशल बैग भी तैयार है, नीता ने कहा। सभी बच्चे खुशी से झूम रहे थे। हर कोई खुश था क्योंकि दादी जी ने भी मेले में आने के लिए हाँ कर दी थी। तभी नीता के फादर ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि वक्त पर तैयार हो जाए। इसी बीच मोहन चाचा का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो नीता और उसकी फैमिली से मेले पर डायरेक्ट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक सिटी बस ले लेंगे और फिर ऑटो रिक्शा करके सीधा मेला ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। वाओ, हम सब कितने सारे होंगे एक साथ। एक साथ मेले में जाने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। राधा खुशी से झूम उठी। What do you think was in the special bag that Nita and Radha family carried? आपको क्या लगता है कि नीता के बैग में, नीता और राधा का जो बैग है, उस स्पेशल बैग में क्या क्या हो सकता है? उसमें पानी की बोतल हो सकती है, और सोचो सोचो उसके बैग में क्या हो सकता है। हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप? आप अपने आप को किसी ट्रिप पर जाने के लिए कैसे तैयार करते हो? जैसे आप अपना बैग तैयार करते हो, उसमें कपड़े रखते हो, अपने पानी की बोतल लेते हो, कुछ खाने पीने का सामान लेते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्रिप पर जाने से पहले करते होंगे। ऑन द वे टू द मेला, मेले की तरफ जब हम जा रहे हैं। नेहा और रोहित नीता के सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो नीता के बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। वो भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि वो भी नीता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। स्नेहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता की फैमिली आने ही वाली होगी, मदर ने कहा। मैं तो तैयार हूँ माँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि मुझे जो जो सामान चाहिए वो सब मैंने रख लिया है या नहीं, स्नेहा ने कहा। चलो चलो, चलने का टाइम हो गया, नीता की फैमिली भी आ गई है, पापा जी ने कहा। और तभी सब मेले के लिए निकल पड़े। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ रखा था और नीता उनको बस स्टॉप की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रही थी। इसका मतलब है नीता एक अच्छी लड़की है क्योंकि वो बूढ़ी दादी माँ की हेल्प कर रही है। क्या आप भी अपनी दादी माँ की हेल्प करते हो बच्चों? वे सब बड़े ही ध्यान से रोड को पार कर रहे थे और गाड़ियों पर नजर रख रहे थे दोनों तरफ से। जब वो रास्ता पार कर रहे थे तो वो अपने लेफ्ट साइड भी देख रहे थे और राइट साइड भी, ताकि कोई गाड़ी आकर एक्सीडेंट ना कर दे। बस नंबर 401 धीरे धीरे वहां तक पहुंची।
कंडक्टर और नीता के फादर ने दादी जी को बस पर चढ़ाने में मदद की। हर बस में बूढ़े लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है, तो दादी जी आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। सभी लोग बस में दादी जी के इर्द गिर्द बैठ गए। रोहित के पिताजी ने सबके टिकट खरीदने की बात कही। उन्होंने कंडक्टर से कहा, 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट प्लीज। यानी कि 5 लोग बड़े हैं और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए बच्चों की हाफ टिकट दीजिए और बड़ों की फुल टिकट दीजिए। ये उन्होंने कंडक्टर से कहा। उन्होंने ये भी कहा बच्चों को कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं और बिना मतलब के इधर उधर ना भागे ना चलें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चलती हुई बस से हाथ और सर बाहर नहीं निकालने चाहिए। फाइनली जो बस है वो सिटी से होती हुई वहां पहुंच गई, जहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, क्योंकि उस ग्राउंड पे क्या लग रहा था? मेला। What transport do you take to travel within your city, town or village? आप अपने शहर या गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हो? आप बसेस यूज कर सकते हो, या हो सकता है आप मिनी बस यूज करते हो, या ऑटो, या कार, या स्कूटर, या बाइक। आपके जो भी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल आप यूज करते हो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। सेकंड है, why should safety measures be followed when traveling by bus, car or while riding a bicycle? जब भी आप किसी बस या कार से सफर कर रहे हो, या फिर इवन आप अपनी बाइसिकल भी चला रहे हो, तो आपको सेफ्टी मेजर्स क्यों फॉलो करने चाहिए? अगर आप चलती बस में से हाथ और पैर बाहर निकालोगे तो उससे क्या होगा? आपको चोट लग सकती है। अगर आप बाइसिकल चलाते वक्त अपने नी पर कैप नहीं पहनोगे या हेलमेट नहीं लगाओगे तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। लीजिए, ये फैमिली तो पहुंच गई वहां पे जहां जाने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। दादी माँ, मम्मी, अंकल, चाचा, दोस्त, हर कोई पहुंच गया उस बड़े ग्राउंड में जहां पर लगा है मेला। एट द मेला। दोनों फैमिलीज उस बड़े ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में पहुंच गई जहां पर मेला लगा हुआ था। और मोहन चाचा और उनकी फैमिली भी ऑटो रिक्शा से वहां पहुंच चुकी थी। एंट्रेंस पे, जहां से मेला स्टार्ट होता है, मेन दरवाजा, वहां पर एक मैप लगा था मेले का, जो कि ये बता रहा था कि कौन सी स्टॉल किस जगह पर लगी हुई है। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप और फायर इंजन भी वहीं पर पार्क थे। ये कितनी अच्छी चीज है, देखिए। ये क्या है? ये फायर इंजन है, ये क्या है? एम्बुलेंस है, और ये है पुलिस। तो बताओ जरा, ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सेफ्टी मेजर है। अगर कोई अनहोनी घटना होती है, जैसे बाई मिस्टेक अगर किसी कहीं पर आग लगती है, तो वहां पर पहले से ही फायर इंजन अगर मौजूद होगा तो वो जल्दी से आग को बुझा सकेगा, और अगर किसी को चोट लग जाए तो एम्बुलेंस उसको बिना देर करे हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। तो ये एक सेफ्टी मेजर है। और वहां पर एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था, जिसमें वॉलंटियर्स बैठे होते हैं। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से वहां पर बैठे होते हैं सेवा करने के भाव से। तो लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या है? खोया और पाया। मतलब अगर मेले में कोई अपनी चीज खो जाता है, कोई बच्चा खो जाता है, कोई चीज खो जाती है, तो लोग उसको वहां पर जाकर जमा कर देते हैं, और फिर वो माइक से बोलते हैं कि ये चीज हमें मिली है, या ये छोटा बच्चा हमें ऐसा मिला है। ये जिनका भी हो वो यहाँ पर आकर हमसे ये चीज ले जाए। मोहन चाचा और रोहित जो है वो जल्दी से गए और दादी जी के लिए एक व्हील चेयर लेकर आए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा बहुत सारी स्टॉल्स, जिसमें गेम्स थे, खिलौने थे, मिठाइयाँ थी, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए। सबसे पहले वो गए टॉय स्टॉल, जहां पर खिलौने बिक रहे थे। देखो तो यहाँ कितनी चीजें हैं, टॉय और गेम्स है। ये क्या है? माँ की थाली। यहाँ मिलता है दाल भात और
पूरी छोले। ये है डस्टबिन। और यहाँ पर क्या है, नारियल पानी। यहाँ पर आपको स्टेशनरी की चीज मिलेगी। और ये कौन हलवाई है? लल्लू हलवाई। अरे लल्लू हलवाई के पास क्या है? मिठाइयाँ और कढ़ाई। वहीं पर उसके पास में है एक अंकल जो चूड़ियाँ बेच रहे हैं। ये है हमारा हेल्प बूथ, फर्स्ट एड जहाँ पर मिलती है। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा मेला लग रहा है। और ये क्या है? गोलगप्पे, दिल्ली के गोलगप्पे। तो बच्चे पहुंचे टॉय शॉप पर, जहां पर उन्होंने लट्टू खरीदे, स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स खरीदे, फिरकी खरीदी और खरीदी डॉल्स। तक उसके बाद बच्चे गए और उन्होंने मैरी गो राउंड पर और जाइंट व्हील पर झूला झूला। ये रहा जाइंट व्हील। स्नेहा और राधा ने चूड़ियां और दूसरी चीजें खरीदी। देखें जरा और क्या क्या है मेले में। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है। और क्या क्या है? यहाँ पर है फन राइड्स। और ये क्या है? जादू का शो। जादूगर गोगा। बुक्स है, क्राफ्ट बाजार है। यहाँ पर एक बेकरी है जहाँ पर हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल सकती हैं। यहाँ पर क्या है बीचों बीच? ये हमें मिल रहा है मटका कुल्फी। और यहाँ पर सभी चीज 99 की। ये है पपेट शो। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे जोकर को देखकर खुश हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, हर कोई खुश है। तभी नीता ने कहा, चलो हम मैजिक शो देखते हैं। हर कोई गया और उन्होंने मैजिक शो को एंजॉय किया। तभी मोहन चाचा ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, अब तुमने खूब मजे कर लिए, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ खा लें। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ खाओ, तुम्हें अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। तभी सब बच्चे गए जहां पर पानी था और अपने हाथ धोकर आए। फिर उन्होंने क्या क्या खाया? गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे और गरम गरम जलेबी विद रबड़ी। कुल्फी खाई और खाई बहुत सारी टेस्टी चीजें। और ये सब खाने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जितना भी वेस्ट था उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब जैसे ही सब कुछ एंजॉय करके वो मेले से वापस जा रहे थे, तो दादी जी ने कहा, देखो बच्चों, पुलिस ऑफिसर के साथ कौन आया है? तो पुलिस अफसर के साथ कौन है ये? ओ, ये तो कोई डॉग लग रहा है। क्या ये कोई स्पेशल डॉग है? हाँ, ये स्पेशल डॉग है। इसको बोलते हैं पुलिस डॉग। बच्चों, आपको पता है पुलिस डॉग क्या करता है? पुलिस डॉग एक स्पेशल टाइप का डॉग होता है जिसकी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। और ये दूर से ही डाकुओं को, चोरों को और बम जैसी चीजों को दूर से ही सूंघकर हमें प्रॉब्लम में आने से पहले ही बचा लेता है। कुंभ मेला, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में सबसे ज्यादा इंसान इकट्ठा होते हैं, हजारों लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी पर। ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। कुंभ मेला। तो बताओ बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ? लॉस्ट और फाउंड बूथ का क्या पर्पस था? उनका पर्पस था कि जो चीजें लोग गलती से खो दें, उनको वो चीजें वापस मिल जाएं। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का रोल क्या होता है कि वो बॉम्ब या दूसरी चीजों को या डाकुओं को सूंघ कर पुलिस को बता सके कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हैव यू एवर बीन टू अ मेला? क्या आप कभी किसी मेले में गए हो? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला? तो वहां पर आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, ये आपको बता।
इमेजिन कीजिए कि नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह आप मेले में गए हैं और आप कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें मेले में करोगे ये आपको यहाँ पर बता। अपने घर में जो एल्डर्स है उनसे बात कीजिए और पूछिए कि जब वो छोटे थे उस वक्त मेला कैसा हुआ करता था और वाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंस प्रेजेंट इन अ मेला। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि वो फायर इंजन और एम्बुलेंसेज वहां पर क्यों खड़ी। अब एक एक्टिविटी है रीडिंग द स्केच। रीडिंग अ स्केच, हमें यहाँ पर एक स्केच दिया है, इसको हमें रीड करना है, मतलब देखना है। तो ये देखो, ये क्या है, ये लाइब्रेरी है, सबसे पहले लाइब्रेरी, ये बैंक है, ये परेड ग्राउंड है, ये स्नेहा और रोहित का घर है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी है। ये नीता एंड राधा का घर है, ये स्कूल है, और ये पोस्ट ऑफिस है, और ये पुलिस स्टेशन। जब हमने इसको अच्छे से देख लिया तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। हाँ, ये रहे क्वेश्चन। स्टडी द स्केच एंड आंसर, फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस। अब हमें किसका, रोहित और स्नेहा का घर ढूंढना है, उसको सर्कल करना है। ये रहा, तो हम इसको कर देंगे सर्कल, कर दिया जी हमने। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड एंड सर्कल नीता और राधा का घर। अब नीता और राधा का घर ढूंढ लेते हैं, इसको भी सर्कल कर देते हैं। ये लो जी, ये रहा नीता और राधा का सर्कल। आगे क्या है, हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड कहाँ है जी, ये रहा परेड ग्राउंड। तो परेड ग्राउंड के पास किसका घर है, दोनों में से, नीता का या स्नेहा का। तो नीता का घर जो है वो ज्यादा पास में है परेड ग्राउंड के। उसके बाद, इफ यू हैव टू गो फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू। अगर आप पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड जा रहे हैं तो आपके रास्ते में क्या क्या आएगा। तो ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन, है ना। यहाँ से हमें जाना है परेड ग्राउंड, यहाँ तक। तो बीच रास्ते में क्या क्या आएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलेंगे, उसके बाद फिर हम इधर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आया, इधर तो रास्ता बंद है तो इधर चलेंगे, तो ये आ गया बैंक। फिर बैंक के पास से होकर जाएंगे तो इधर चलेंगे। फिर क्या आया, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से होते हुए जाएंगे और हम सीधा पहुंच जाएंगे परेड ग्राउंड। तो इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आप अपने स्कूल से अपने घर से जो स्कूल जाते हो उसका स्केच यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। डिस्कस इन द क्लास, लेट अस रिफ्लेक्ट, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स। हम कैसे केयर कर सकते हैं अपने एल्डर्स की। What kinds of vehicles do we see around us and how can we ensure the safety during। तो हम अपने एल्डर्स की केयर कैसे कर सकते हैं, उनकी छड़ी उनको दे सकते हैं, उनकी चलने फिरने में मदद कर सकते हैं, उनका चाय पानी उनको अपनी जगह पर पहुंचा सकते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके आसपास आपको किस तरह के व्हीकल्स दिखते हैं। तो आपको कार दिख सकती हैं, बाइक दिख सकती हैं, ट्रैक्टर दिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रहते हो सकता है आपको प्लेन्स दिखते हो, अगर आप दिल्ली में पालम एयरपोर्ट के आसपास दिखोगे रहते हो तो आपको वहां पर एरोप्लेन्स भी दिखाई देंगे। हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। जब हम सफ़र कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हाथ और पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए, हमें अपनी सीट पर बैठकर ट्रैवल करना चाहिए, कूद इधर उधर नहीं कूदना चाहिए। ये सब आप इसमें लिख सकते हो। मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स। पिक a suitable word from the list and match it with the picture. Write the word below the picture. One has been done for you. अब यहाँ पर आपको ये लॉस्ट एंड फाउंड है, यहाँ से आपको इनमें से क्या मिलेगा, वॉलंटियर मिलेगा। तो आपने ये वाला उठा के वॉलंटियर यहाँ पर लिख दिया। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, एम्बुलेंस। तो आपको पहले इसको करना है मैच। तो एम्बुलेंस से मैच क्या होगा, फायर फाइटर, हलवाई, सेलर, पपेटियर, बैंगल सेलर, वॉलंटियर, पुलिस ऑफिसर, मेडिकल अटेंडेंट या मेहंदी आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपको मेडिकल अटेंडेंट जो है इससे मिलेगा। तो ये जो वर्ड है मेडिकल अटेंडेंट, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये क्या है, पपेट्स है। तो पपेट्स के पास आपको कौन मिलेगा, पपेटियर मिलेगा। तो ये वाला वर्ड आपको यहाँ लिखना है।
ये बैंगल है तो बैंगल सेलर आपको यहाँ पर, आपको बैंगल सेलर यहाँ लिखना है। इसी तरीके से हलवाई और कन्फेक्शनर टॉय, तो ये क्या है, मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ जो है यहाँ पर आपको हलवाई लिखना है। और पपेटियर बेटा यहाँ आएगा, ये है पपेट, पपेट यहाँ पर है ना, तो पपेटियर यहाँ लिखोगे आप, है ना, यहाँ पर नहीं लिखोगे पपेटियर। तो फिर बैंगल सेलर हो गया हमारा। और मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ लिख देंगे हम। और क्या बच गया, ये रहा पुलिस, तो ये पुलिस ऑफिसर आपको यहाँ मिलेगा, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे। और ये बच गया, ये फायर फाइटर है, तो फायर फाइटर जो है इसको आप यहाँ पर ऐसे ले जाओगे नीचे की तरफ, यहाँ लिखोगे आप फायर फाइटर। तो ये जो टॉयज और खिलौने हैं, यहाँ पर आप सेलर लिखोगे, कि जो सेलर इनको बेचेगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या है। ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर होम एंड स्कूल। तो आप अपने आसपास दिखने वाले व्हीकल्स में यहाँ पर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर रोल प्ले है, मॉक मेला, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला इन योर क्लासरूम, डिस्कस एंड प्लान द डिफरेंट रोल्स। तो आपको एक मेले का सीन तैयार करना है अपनी क्लासरूम में। तो यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आपका मन कर रहा होगा कि आपके आसपास कोई मेला लग जाए और आप उस मेले में जाकर बहुत सारी मस्ती करो। तो मेरी तरफ से हंसते हंसते खेलते खेलते आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय बाय, टेक केयर।